दोस्तों, आज 20 सितंबर है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030-31 तक विश्व की कितने नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मतलब विश्व के कितने नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी विश्व की। तो आइए और बातें जान लेते हैं इस बारे में। भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। रेटिंग एजेंसी S&P की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% के दर से बढ़ने का अनुमान है। मतलब S&P ग्लोबल के अनुसार 2030-31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030-31 तक हो जाएगी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा AVGC-XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो मुंबई में। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया कि AVGC-XR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं, उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि AVGC-XR का फुल फॉर्म क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC-XR एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC-XR के लिए IIT और IIM के तर्ज पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की मंजूरी दी है। इसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट हो गया कि AVGC-XR का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो मुंबई में की जाएगी। और उद्योग मंडल फिक्की, ये इंपॉर्टेंट है, उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ CII इस सृजनात्मक संगठन की स्थापना में सरकार के भागीदार होंगे। तो मुंबई में है AVGC-XR की स्थापना की जाएगी एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। AVGC-XR का फुल फॉर्म है एविएशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। और उद्योग मंडल फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ CII इस सृजनात्मक संगठन के स्थापना में सरकार का भागीदार होंगे। तो CII और फिक्की इसके स्थापना में भागीदार होंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया जो मिला है या कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में भागीदार देश कौन है, तो जापान भागीदार देश है। तो इस बारे में और बातें जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया मेले या कार्यक्रम का आयोजन 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में किया जा रहा है। जापान इस आयोजन का भागीदार देश है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड फूड इंडिया का भागीदार देश कौन है, तो जापान है। तथा ईरान और वियतनाम फोकस देश हैं, या फोकस कंट्री जो है वो कौन है, ईरान और वियतनाम। तो इससे 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही निकल आते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। तो इस कब से कब तक, 19 से 22 सितंबर तक ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। भागीदार देश कौन है, जापान है। और फोकस कंट्रीज कौन है, तो ईरान और वियतनाम 2 फोकस कंट्रीज हैं। इस आयोजन में बिहार के हड़प्पा कालीन सोना मोती गेहूं की खासी चर्चा है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि सोना में मोती जो है किस चीज की किस्म है, तो गेहूं की किस्म है। यह गेहूं फोलिक एसिड से युक्त है और लो ग्लूटीन, मतलब ग्लूटीन की मात्रा इसमें बहुत कम है और शुगर फ्री है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जापान इसका भागीदार देश है, ईरान और वियतनाम इसके फोकस देश हैं। इसमें
सोना मोती गेहूं की चर्चा है, जो हड़प्पा कालीन गेहूं की किस्म है, और इसमें फॉलिक एसिड होता है और ग्लूटीन कम होता है और ये शुगर फ्री होता है। आज का चौथा क्वेश्चन है, भारत एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रेगुलर फॉलो अप रेटिंग हासिल की है। भारत ने एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रेगुलर फॉलो अप रेटिंग हासिल की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अब तक कितने G20 के देश हासिल कर चुके हैं? तो 4 देश हासिल कर चुके हैं, भारत समेत, मतलब भारत को मिला के 4 देश हासिल कर चुके हैं, भारत को अभी मिला है। तो इससे पहले, भारत से पहले 3 देश, भारत को मिला के 4 देश। तो अब तक एफएटीएफ से रेगुलर फॉलो अप रेटिंग भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को ही मिली है। ये 4 देश है और अगली समीक्षा 2021 में इस संबंध में की जाएगी। आज का 5वां क्वेश्चन है, अरुणोदय 3.0 किस राज्य सरकार की योजना है? तो अरुणोदय 3.0 या अरुणोदय योजना असम सरकार की योजना है। उल्लेखनीय कि अरुणोदय योजना 2020 में शुरू की गई थी और अरुणोदय 3.0 योजना जो है वो 2024 में 19 सितंबर 2024 को शुरू की गई। 19 सितंबर 2024 को शुरू की गई। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी का सुविधा दी जाती है। डायरेक्ट जो होता है वो इनके बैंक खाते में इनको बेनिफिट दिया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है बैंक खाते में पैसा। इस योजना का पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इस योजना के तहत 37.2 लाख लाभार्थियों को माह के 10 तारीख को 1250 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो महिला, दिव्यांग, विधवाएं, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिला जो है वो परित्यक्ता, ये महिलाएं जो है दिव्यांग, विधवा, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता, परित्यक्ता इसकी लाभार्थी हो सकती हैं। इसके अलावे इस योजना का जो सबसे खास बात है कि इस योजना में अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। तो ये थे अरुणोदय 3.0 के बारे में फैक्ट्स जो हम लोगों को जानना चाहिए। आज का दोस्तों छठा अंतिम क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 30 बार से अधिक 5 विकेट, एक पारी में 30 बार से अधिक 5 विकेट और 20 बार 50 या अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले खिलाड़ी कौन है? तो भारत के आर अश्विन। तो आर अश्विन अब तक 36 बार टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 5 या से अधिक विकेट ले चुके हैं, 30 से अधिक 36 बार ले चुके हैं और उन्होंने अब तक 14 अर्धशतक, 50 और 6 शतक, कुल 1420 50 प्लस रन एक पारी में बनाए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में 30 बार 5 या अधिक विकेट, 30 बार से अधिक 5 विकेट और 20 बार 50 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं आर अश्विन।